आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। ऐसे में इस वक्त हम राजधानी रांची के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं और आप सोच रहे होंगे शिक्षा मंत्री से शिक्षक दिवस पर कुछ सवाल करेंगे। हम शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं करने आए हैं, बल्कि शिक्षक दिवस पर आंदोलन कर रहे हैं शिक्षकों से सवाल करने आए हैं कि आखिर शिक्षक दिवस पर ये शिक्षक आखिर मंत्री के आवास के बाहर कर क्या रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये नज़ारा राजधानी रांची के शिक्षा मंत्री के बाहर है, जहां पे आकलन प्रशिक्षण शिक्षक सभी पारा शिक्षक हैं और आकलन पास कर चुके हैं और यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। झारखंड से बात करें तो लगभग 31,000 आकलन पास शिक्षक इस धरने में बैठे हैं। एक दिवसीय धरना है। ऐसे में शिक्षकों की कई मांग है और अब तक सरकार इनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। मजबूरन होकर के सभी पारा शिक्षक धरने पे बैठे हैं शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर। क्या कुछ डिमांड था आपका? सबसे पहले तो हम तमाम मीडिया कर्मी को अपनी ओर से आंकलन पास पारा टीचर 31,000 की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि आप हमारी मांगों को सरकार के पास पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है सर, हम लोग जो भी है झारखंड प्रदेश, झारखंड को सोने की चिड़िया कही जाती है। झारखंड में खनिज संपदा से भरी पूरी है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार जब भी चुनाव से पहले या फिर कहीं भी आम सभा होती है, कहीं भी उनका मंच सजा होता है, हर मंच में इन्होंने जाके एक ही बात कही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम पारा टीचरों को वेतनमान देने का कार्य करेंगे। और जब ये सरकार में आ गए तो आप देख रहे हैं कि करीब 4 साल हो गया, फिर भी हम लोग को पारा टीचरों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी तक किसी भी तरह का कोई पारा टीचर को वेतनमान नहीं मिला है। सिर्फ मानदेय में वृद्धि की जाती है और वो भी 2%, 4%, 5%। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि 20 वर्षों की नौकरी हम लोग करते आ रहे हैं, उनकी सारी कामों को करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव से लेकर सारा ड्यूटी करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग वेतनमान से काफी दूर नजर आ रहे हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है? और सरकार क्योंकि हम लोग को एक तरफ कहती है कि पारा टीचर शिक्षा की रीढ़ हैं, इनके बदौलत ही आज शिक्षा हमारे 75% से ऊपर चली गई है। इसके बावजूद भी हम लोग को वेतनमान से दूर करने का कोशिश किया गया है। इसलिए सरकार से हम लोग हमारी माटी की सरकार जो है, हेमंत माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे कहना चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द मानदेय ना देकर सीधे तौर पे वेतनमान देने का कार्य करें। उनका हम सभी 31,000 आंकलन पास उनको आभार रहेंगे। उनको हमेशा इस माटी की धरती पर एक गर्व करेंगे। चलिए, शिक्षकों का मांग है, एक मांग वेतन मांग। कुछ कहने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और ऐसे में आज शिक्षक, जहां एक तरफ शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये शिक्षक बैठे हुए हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आंदोलन में बैठने से पहले ये सभी शिक्षक दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन के उनके पुष्पांजलि किया। शिक्षकों का आज काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र जो हैं आज शिक्षकों को लेकर के गुरुजनों से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की गुणगान हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये आकलन पारा शिक्षक सभी मंत्री का आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। समय समय पे शिक्षकों का धरना देखा जा रहा है और आपको पता है कि झारखंड में शिक्षा का स्तर क्या है। उसके बाद भी ये शिक्षक की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लगातार इनकी डिमांड सरकार से होती रही है, लेकिन सरकार अभी तक अपने आंखों में पट्टी बांध कर इसके आंदोलन को सिर्फ देखने का काम किया। देखिए, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। हम सभी शिक्षक, जैसा कि आप देखें कि हमारे सामने 2 तस्वीरें लगी हुई है। एक तस्वीर हमारे महात्मा गांधी जी के है और दूसरी तस्वीर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के है। तो शिक्षक हमेशा से शांति से किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक करना चाहती है, और हमारा यह प्रथम तस्वीर गांधी जी का यह दर्शाता है कि हम शांति के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का तस्वीर है, उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाई जाती है। दुर्भाग्य है कि आज 5 सितंबर को जिन शिक्षकों को अपने विद्यालय में सम्मानित होने का समय है,
वो आज शिक्षा मंत्री के आवास के सामने दर दर भीख मांगने के कारण, मतलब 20 वर्षों से आज बहुत सारे शिक्षकों, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपने सुना अभी, शिक्षक कितने दुखी हैं कि अपने दुख में पता नहीं क्या क्या बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से आपको बता देना चाहता हूं कि आज की जो बैठक है मुख्य रूप से हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है। जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि आने पिछले 28 तारीख को हमारे संघर्ष मोर्चा और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ एक वार्ता हुई थी, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और कुछ समस्याओं का समाधान भी की गई। हम उन सारी जो समस्याओं का समाधान किया गया उनका हम स्वागत करते हैं, मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। हमारी मांग चित परिचित मांग थी कि हम सभी शिक्षकों को एक ईपीएफ दिया जाए, क्योंकि हम सभी शिक्षक, जब किसी भी शिक्षक की मृत्यु होती थी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनको कफन तक का पैसा उनके परिवार के पास नहीं हुआ करता था। परंतु आज ईपीएफ लागू होने से अगर कोई भी शिक्षक मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो उनको कुछ न कुछ उनके परिवार को दी सहायता राशि मिलेगी। हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरी जो हमारी नियमावली में थी कि प्रत्येक वर्ष 4% इंक्रीमेंट किया जाएगा, उसके लिए था कि प्रत्येक वर्ष प्राधिकार की बैठक करके उसमें प्रत्येक वर्ष प्राधिकार की बैठक में सहमति लेनी थी। परंतु उस प्राधिकार की बैठक को समाप्त करते हुए अब प्रत्येक वर्ष प्राधिकार की बैठक में आपको 4% की अनुशंसा नहीं करनी है। हम उसका भी स्वागत करते हैं। पर सहायक अध्यापकों की मृत्यु के पश्चात उनके जो भी थे परिजन, उनको अनुकंपा पर उनको कुछ बेनिफिट दी गए, हम स्वागत उसका भी सरकार से करते हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दुख इस बात का है कि सरकार द्वारा जेटेट का जो एग्जाम लिया गया और दूसरी तरफ आकलन परीक्षा का एग्जाम लिया गया। अभी हमारे पत्रकार बंधु एक शिक्षक से पूछ रहे थे कि अभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि आकलन पास को टेट के बराबर नहीं दी जा सकती है, दोनों में अंतर है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार को बताना चाहता हूं कि टेट जो होता है वो किसी भी शिक्षक को शिक्षक बने रहने के लिए नहीं की जाती है। उसका मात्र नाम ही है टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप सरकारी शिक्षक में जाने के लिए आपको योग्यता जरूरत है। तो यहाँ से बात आती है कि पारा टीचर को आकलन का एग्जाम पारा टीचर बनने के लिए लिया गया है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि टेट क्या है और आकलन क्या है अगर हमारे मंत्री और हमारे सरकार को नहीं पता है तो दुर्भाग्य है। टेट जो है सर, आपने 28 तारीख को एक दिवसीय धरना दिया था राजभवन के समक्ष दिया था, आज यहाँ पे दे रहे, आखिर आज का दिन आपने क्यों चुना कि क्या शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को हमने इसलिए चुना कि 5 सितंबर को शिक्षक को सम्मानित करने का दिन है, और हमने इसलिए चुना कि हम शिक्षा मंत्री के समक्ष बैठेंगे तो शायद हमारी बातों को, हमारी दुख को देखकर शिक्षा मंत्री समझ जाए कि हमारे शिक्षक कितने अपमानित महसूस कर रहे हैं, इतने ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि सम्मान दिवस के अवसर पर भी आके हमारे दरवाजे के सामने बैठकर अपनी मांगों को मांग रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ अपने शिक्षा मंत्री और सरकार से एक ही मांग रखूंगा कि टेट पास को जो भी सुविधाएं आप दे रहे हैं, हम सभी झारखंड के 31,000 आकलन पास शिक्षकों को वह सम्मान देने का काम करें, वह अधिकार देने का काम करें। लेकिन आज मंत्री जी नहीं है अपने आवास पे। मंत्री जी आपने पहले सूचना दिया था? बिल्कुल, हम लोग सारे जो भी डिपार्टमेंटल जहाँ सूचना दी जाती है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी है। मंत्री जी के कार्यालय में भी सूचना दी जा चुकी है। अब पता नहीं मंत्री जी का सोच क्या है, किस सोच के साथ यहाँ नहीं है, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री सहायक अध्यापकों के लिए, अपने राज्य के लिए चिंता भी करते हैं, चिंतनशील भी रहते हैं। इसलिए अपने निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री महोदय से कि अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं और उनके जो भी यहाँ उनके आवास पर लोग हैं, जरूर उनसे संपर्क किए होंगे कि शिक्षक आपके दरवाजे पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा शिक्षा मंत्री वहाँ आए, हम सभी से वार्ता करें, और हमारी जो मांग है सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि आकलन पास को टेट पास के समतुल्य सारी सुविधाएं दी जाएं, आकर दें। हम सरकार का गुणगान करते हैं, यहाँ से चले जाएंगे। पिछले 20 वर्षों से ये पारा शिक्षक लगातार सरकार के समक्ष धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें कई शिक्षक भी शहीद हो सके हैं। अगर शहीदों के नाम ले तो मुनेश्वर, चंदन दास, कैलाश पांडे, ऐसे तमाम जो शिक्षक थे अब तक अपने आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांग जो है उसे पूरा नहीं कर पाई है। आखिर देखा जाए मामला कहाँ अटका हुआ है, क्योंकि लगातार शिक्षक, जो पढ़ाने वाले शिक्षक है, जो झारखंड का भविष्य संवारने वाले, अगर सड़क पर उतर कर आंदोलन करे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का क्या हो सकता है। हम लोग सर आंदोलन के लिए
ये सरकार बेबस की है। बहुत दुख की बात है। ये बताइए 20 वर्षों से हम लोग आंदोलन ही करते करते 1000 रुपया से हम लोग आज बताइए आंदोलन में आए हुए हैं। अब समझिए जो आकलन तक लिया गया विभागीय आकलन भी हम लोग पास हुए। आकलन पास होने के बावजूद भी हम लोग के आंदोलन की जरूरत पड़ रहा है। इसमें तो सरकार को पहल करने की जरूरत है सर। ये शिक्षा मंत्री को पहल करने की जरूरी है, मुख्यमंत्री महोदय की पहल करने की जरूरी है। जो आकलन पास हो गए, इन लोग का मांग जो है सर सुने, मांग इन लोग का सुने। और जो सी टेट के समतुल्य जो जे टेट में रख रहे हैं, तो आकलन को भी रखा जाए उसी में। तो हम लोग के प्रति जो है उनकी क्या सोच है, क्या लोगों ने भर दिए है। आकलन पास है तो सिर्फ 10% बढ़ोतरी के लिए है। आज हमारे बाबा बताए, सारा बात को बताए ना शुक्ला जी, जैसा नहीं आकलन क्या है और टेट क्या है। लेकिन ये चीज वास्तव में हमारे मंत्री हो या विधायक जी हो या जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, ये बात को समझे। ये 31,000 सहायक शिक्षकों ने आज आकलन पास हुए हैं और विभागीय ये नहीं सर, जैक के द्वारा भी परीक्षा लिया गया और हम लोग ने भारी तादाद से 31,000 पारा शिक्षकों ने पास किए हैं। और पास होने के बावजूद भी आज हम लोग के समान काम का समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और न सी टेट का जो जे टेट में दिया जा रहा है मानदेय, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो आज हम लोग जैसे बेबस होकर के 5 सितंबर को जो है आज हम लोग का विद्यालय में वास्तव में शिक्षक दिवस के दिन हम लोग का भी था, मान सम्मान का ऐसा बात नहीं है। लेकिन दुख की बात है जो हम लोग का जो वार्ता हुआ आज पिछले बार, उस वार्ता में हम लोग का प्रति कुछ नहीं आया। तो हम लोग ने एक हमारे संघ के माध्यम से एक आह्वान किया गया, जो नहीं शिक्षा मंत्री महोदय के हम लोग आवास पर एक भूख हड़ताल हम लोग 5 सितंबर को रखेंगे और सरकार को हम लोग बताएंगे आप लोग के माध्यम से सर, जो हम लोग के भी जो मांग है उस पर हमारा शिक्षा मंत्री पहल करे। और मैं क्या कहूं सर, बात तो बहुत है। अच्छा, आज कितने लोग भूख पर बैठे हुए हैं? भूख पर हम लोग जितने सहायक शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं आपके सारे हम लोग सर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। और हम लोग उम्मीद रखते हैं सर आप उनके आवास के माध्यम से जानकारी दे और हम लोग के जब तक मंत्री के कोई भी हम लोग के पदाधिकारी या कोई भी उनके हैं तो हम लोग से वार्ता के जो हम लोग का मांग पत्र है उसको सुने और शिक्षा मंत्री जी को अवगत हुए, उनको भी लगे कि आज हम क्या ऐसा है जो मेरा आवास पर इतने लोग बैठे हैं, उनको भी कैसे मान सम्मान दे करके खुशी से हम लोग के यहाँ से भी भेजे। यही उम्मीद रखते हैं। हम अब दिखा रहे हैं, हम वो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जो रिटायर होने की स्थिति में जो शिक्षक है वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। एक तरफ सरकार लगातार शिक्षा को लेकर के हमेशा अपनी वाहवाही करती है, हमेशा लोगों को बीच में जाती है कि सरकार कई ऐसे योजनाओं पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अमली जमा पहना रहे हैं। लेकिन ये शिक्षक है जो झारखंड के बच्चों का भविष्य को संवारते हैं और उसके बाद उन बच्चों को अधिकारी बनने का मौका मिलता है। लेकिन रिटायर के उम्र में भी अब ये शिक्षक आंदोलन पर बैठे हुए सरकार के खिलाफ। अड़चन कहाँ है दादा? देखिए, आज शिक्षक दिवस है और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग सरकार के दरबार में भूख हड़ताल कर रहे हैं और यह सूचना हमने पूर्व में ही देने का कार्य किए, परंतु इतना बड़ा संगठन को वार्ता से बाहर रखना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो वार्ता हुई है उससे 80% पारा शिक्षक संतुष्ट नहीं है। आज हमारे कितने पारा शिक्षक हक मांगते मांगते मारे चले गए, कितने शिक्षक रिटायर कर गए, उन्हें आज कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और आकलन पास जो बहुत बड़ा समूह है जो विभागीय परीक्षा लिया गया है, उसका मानदेय में 5 से 6 हजार रुपया का जो अंतर है वह बहुत ही गलत बात है। मानदेय मिल रहा है, मानदेय सबको बराबर मिलना चाहिए। सरकार को शिक्षकों को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। सरकार मानदेय में जो इतना अंतर है उसे जल्द से जल्द पूरा करे और जो वेतन मान देने की बात कही गई है, जो वादा किया गया है, वह कैबिनेट से पारित करते हुए वेतन मान देने का काम करे। वार्ता जो हुई थी उस वार्ता में संतुष्ट नहीं है? नहीं, वार्ता में संतुष्ट नहीं है। जिस दिन वार्ता हो रही थी उस दिन भी हम लोग राजभवन पर 1 दिवसीय धरना देने का कार्य किए थे और मंत्री महोदय जी को भी पहले ही से सूचना हम लोगों ने देने का कार्य किया और मुलाकात भी हम किए हैं।
और इस परिस्थिति में आकलन संगठन के प्रतिनिधि को न बुलाना यह कहीं न कहीं षड्यंत्र है और धोखा है। हमें उम्मीद है कि आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान होगा और शिक्षा मंत्री जी काफी गंभीर हैं। हमें लगता है कि सारे आकलन पास जो किए हैं उनका मानदेय में कोई अंतर नहीं होगा, जेटेट के समतुल्य मानदेय बराबर किया जाएगा। यकीन है ना सरकार पे कि सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? यकीन है और सरकार से निवेदन भी है कि अब आपके पास भी समय नहीं है और हम लोग भी इंतजार करते करते थक गए। जो वादा किए हैं उसे पूर्ण किया जाए। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व के मंत्री आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी इस दुनिया में नहीं है। उनका एक सपना था कि झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान देंगे और उसके लिए उन्होंने दक्षता परीक्षा लेने का कार्य किए, विभागीय परीक्षा लेने का कार्य किए हैं और उससे हम लोगों में उम्मीद भी जगी थी कि अब हमें वेतनमान मिलेगा। अब कोई यह नहीं कहेगा कि आप लोग हाथ उठा करके शिक्षक बने हैं। हमारी दक्षता ले ली गई कि आप विद्यालय में पढ़ाने लायक हो गए और हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, आज 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, परंतु हम लोग का अधिकार अभी तक पूर्ण रूपेण मिला नहीं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोषण सखी और भी कई विभाग को आज उन्होंने खुश करने का काम किया है। आप भी उसी लाइन में लगे हैं, चुनाव करीब है, हो सकता है कि आप सरकार खुश करने के काम करेगी, लेकिन अगर सरकार नहीं की तो ये आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? हम भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े फैसला ले रहे हैं, उसी प्रकार से झारखंड के सहायक अध्यापक का जो मामला है वह बहुत ही पुराना है। आज हम लोग हक मांगते मांगते कितने साथी इस दुनिया में नहीं है और जो हमारे साथी रिटायर कर रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई पेंशन, कोई योजना का लाभ नहीं। पिछली सरकार में 10 करोड़ रुपया रघुवर दास जी के द्वारा दिया गया था, परंतु पदाधिकारी की उदासीनता के कारण आज तक जो शिक्षक रिटायर किए उन्हें भी कोई पेंशन के रूप में कोई राशि नहीं दिया गया, जो कि हमारे शिक्षक उदास होकर के रिटायर होकर के घर जाते हैं। उनके बाल बच्चा भी पूरा उदास होते हैं कि हमारे पापा आए हैं और उनका जब आंसू चलता है तो हम लोग को बहुत दर्द होता है। और अभी भी हम लोग को दर्द है कि आज के महंगाई में 20,000 रुपया में किस प्रकार से हम लोग घर चलाते हैं, बाल बच्चा को कपड़ा नहीं ले पाते हैं, दवा नहीं करा पाते हैं, अपना ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। यदि आप वादा किए हैं तो वादा पूरा करें, हम लोगों का मांग को पूरा करें और हम लोग आपके साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे प्रति जो सोचेगा हम उनके प्रति नहीं सोचेंगे। और सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री जी गंभीर है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला भी हूँ, अपने स्वयं मिला हूँ और वह बार बार बोलते थे कि हम जरूर आपका मांग पूरा करेंगे। अभी भी हमें उम्मीद है कि कैबिनेट का जो बैठक होने वाला है उसमें सारे लोगों को सम्मान देते हुए आकलन पास का जो मानदेय का इतना बड़ा अंतर है उसे बराबर किया जाएगा और एक छोटा सा ही वेतनमान जो चपरासी को दिया जाता है हम लोग को भी दिया जाएगा, ताकि झारखंड में सारे सहायक अध्यापक खुशहाली से रहें, अपना जीवन यापन कर सके। ये वही आकलन पास शिक्षक है जो पिछले दिनों 28 अगस्त को राजभवन के समक्ष सरकार से अपनी मांगों को रखा था और एक प्रदर्शन किया था। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के दिन भी ये पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री के बाहर आवास के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करें। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ महिला पुरुष सभी तमाम वो शिक्षक हैं जो आज शिक्षक दिवस के दिन पे धरने पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो शिक्षकों ने कहा है कि धरना इसी तरह जारी रहेगा। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने फैसला लेने का काम किया है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आकलन पास शिक्षकों का भी फैसला इसके बारे में भी सोच सकते हैं और बड़ा फैसला ले। रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।